आज 6 दिन हो गए, 6 दिन बाद ये कथा दोबारा शुरू हो रही है। जब हम पारायण में कथा करते करते बीच में ऐसी व्यवस्था सी हुई कि भाई या तो कथा करो या नवम पारायण करो, दो नावों में चलने से कोई फायदा नहीं है। चरित्र तो हमारे राम जी महाराज का ही है और उसी का वर्णन करना है, चाहे जल्दी जल्दी में करो चाहे धीरे धीरे करो, बात तो एक ही है। आज दशहरे का दिन है और ये जीवन के 73 साल आज पूरे हुए। राम जी महाराज से प्रार्थना है कि महाराज 2 साल कथा और करवा लो। तो ये 2 साल कथा और करने के उपरांत डायमंड जुबली हो जाएगी इस जीवन की। हालांकि कथा करते हुए तो 5 साल ही हो गए, लेकिन फिर भी ये दशहरे के दिन जन्म लेके और रावण के मरने तक 75 साल का इंतजार, ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। उसमें भी प्रभु कृपा करके कथा सुन लेते हैं। भरत जी महाराज की कथा चल रही और भरत जी महाराज की कथा के करते करते प्रेम मगन ते समय सभा सुनियावत मितले, सहित सभा संबनोट्यो रविकुल कमल दिने। आज श्याम सागर शांत रस पूरन पावन बात, सेन मनो करुणा सरित लिए जाई रघुनाथ। महाराज जनक जी पधारे, राम जी ने स्वागत सम्मान किया। जो भी कुछ था समय के हिसाब से जो भी कुछ किया जा सकता है, तो फिर सब लोगों को आश्रम पे लेवा के और चल दिए। इसके वर्णन में तरह तरह की भावनाओं में, जिसमें कि कुछ लोग राजा के गमन के लिए विलाप कर रहे हैं और वहाँ के चित्रकूट के चर अचर सब लोग इन सारी परिस्थितियों को देख के अत्यंत विचलित होकर कोल के रात वंचर कोल की रात बिचारे और थके बिलो के पथिक ही हारे। ऐसे आने वालों को देख के थक गए कि देखो कैसे कैसे समाज में इतने इतने ज्ञानी, समाज में इतने इतने विद्वान, समाज में इतने इतने समझदार आदमी होते हुए भी ये कैसी कैसी लीलाएं यहाँ आके हो रही हैं। ये तो सारी लीलाएं अयोध्या में ही हो जाती हैं। फिर अपने भाग्य को सब लोग सराह लेते हैं। और जब राजा जनक आए तो पूरे जैसे भरे हुए शांत सागर में लहरों से खलबली मची जाती है, ऐसे ही सब लोगों के बीच में खलबली मच गई और सब लोगों में ऐसा उफान आ गया कि अपने अपनी भावना से अपने अपने विलाप को रूप स्वरूप देने लगे और मन में सोचने लगे कि ये हो क्या रहा है। जैसे वो सोच रहे हैं, वनवासी सोच रहे हैं, ऐसे अब किए अमित उपदेश। जब ये आ गए तो सब लोग रोने लगे। तो जब रोहन पिट्टन यदि किसी का समझवाना हो तो उपदेश ही रास्ता होती है। जब क्यों कि एक व्यक्ति को समझाओ कि भाई तुम ये ऐसा कर रहे हो तो गलत है, तो वो यह सही है, उसके समझ में नहीं आता है। लेकिन जब उसके सामने हम ये उदाहरण रख देते हैं कि देखो ऐसा समय समय पर होता रहा है और उन सब की वजह से ये क्रिया हुई है, इसका नाम उपदेश हो गया। किए अमित उपदेश जाता लोगन मुनि बदन, धीरज धरि रे कई वशिष्ठ विधेय सुना। महाराज विधेय राज की जो दशा वहां जाके हुई, इस दशा को देख के लोगों को तो एक बार ऐसा लगा कि भाई ये विधेय राज जो है
जिनके रामचंद्र जैसे दामाद, और जिन्होंने रामचंद्र को ये कह दिया, राम क्या कहा जिस वक्त, मैं कह चुका हूँ एक मन मोरे तुम यम संगे सुध थोड़े, और बार बार मांगू कर जोड़ी, और मन पड़ी हरे चरण जनि भूरी। ऐसे राम जी को जानकार विजय राजा यहाँ आके और लौकिक रीत से समाज के संग में सम्मिलित हो गए हैं। तब वशिष्ठ जी महाराज ने धीरज धरिए नरेश के हे जनक जी आप हृदय में धीर धारण कर दिए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, अब गोस्वामी जी तो फिर जो बात अभी कही है उसी पे आने, ज्ञान सुज्ञान रवि ज्ञान सुज्ञान रवि भवनी नाथा वचन किरण मुनि कमल विकासा कई की ममता नियनाई न्यासी राम सने बनाई। विचित्रता सबकी इस बात की है कि जिसके ज्ञान के सूर्य के आगे इस संसार की जो अज्ञान जनित मोहरात्रि है वो मोहरात्रि खत्म हो जाती है, और वचन किरण मुनि कमल विलासा, जिनके वचनों से मुनियों के हृदय में, जिनके वचन रूपी किरणों से मुनियों के हृदय में भगवत भक्ति का कमल खिल जाता है। ऐसे राजा जनक के चित्त में मोह ममता आ गई और सांसारिक रूप से दुखी होने लगे, तो लोगों को थोड़ा सा चल रहा। लेकिन हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह सी राम सने बुराई, जो सीता जी और राम जी के प्रति जो उनके चित्त में स्नेह है, ये उसकी बड़ाई है, ये राजा जनक की बुराई नहीं है। ये भी क्योंकि जो भगवान को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, भगवान के प्रति जो उनके चित्त में स्नेह है, उस स्नेह की बुराई है कि वो भी आई लौकिक जगत में आके पारलौकिक जगत की सारी बातें, सारे सिद्धांतों को भूल के, और विषयी साधक सिद्ध सयाने नेत्रित जीव जग भेद बखाने राम स्नेह सरस मन ज्ञासो साधु स्वभाव आदरता सुन। रामचंद्र जी के इस्लाम में जिसका मन है, साधु समाज में उसका आदर होता है। और सो न राम प्रेम बिनु ज्ञानो, ज्ञान चाहे कितना ही हो, यदि भगवान के प्रति प्रेम, चरणों में प्रेम न हो तो वो सारा ज्ञान बेकार है। क्योंकि ज्ञान केवल एक करने की क्रिया है, एग्जीक्यूशन स्टाइल है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। इतना सब करने के बाद में होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि भगवान के प्रति चित्त में प्रेम पैदा होना चाहिए। अब ज्ञान की इन क्रियाओं को मैं व्यक्तिगत जीवन के एक उदाहरण के तौर पे अपने आप को ये समझाता हूँ कि हमारी माँ महाज्ञानी कहती थी कि ज्ञान ऐसे ही नहीं हो जाता है, बहुत शरीर को कष्ट देना पड़ता है। जे मत छू, जे मत कर, वो मत कर, वो मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे मत छू, इसे हाथ धो के छू, इसे पैर धो के छू, इसे मुंह धो के छू, जो नहाए जो बिना नहाए, ये फलाने ये दिखाने। लेकिन इतने सब ज्ञान के चक्कर में होता क्या है, जब इतने सारी सब बातें ज्ञान के चक्कर में लग गए तो जो भगवत साधना का विषय है, जो भगवत प्रेम का विषय है, वो कट जाता है। और अपने नित्य नियम के हिसाब में हमारी माता जी माला कर करा के और ये समझ लेती थी कि बहुत कुछ भजन मैंने कर लिया। उसके लिए जो भी कुछ उन्हें छोड़ना पड़ता था वो छोड़ती थी। लेकिन जब तक भगवान के चरणों में प्रेम न हुआ, फिर जब कभी बात चलती थी तब मैं कहता था कि तुम इतना करती हो, इसका फायदा क्या है? कुछ फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। क्यों? कि ये सारी क्रिया के नाम नहीं तो भगवान की पूजा नहीं करूं, पूजा नहीं करूं तो भोग नहीं लगाऊं, बोले भोग नहीं लगाऊं तो खाना नहीं खाऊं, बस यही सर्व ज्ञान खत्म हो गया। क्या बोले भैया भोग लगे चाहे नहीं लगे, कि पेट की आपको कैसे बुझाऊं तो खाना ही खाऊं। तो ये जो सो न राम प्रेम बिनु ज्ञानु करन धार जिमि बिनु जिमि जल यानु,
और मुनि बहुविधि वशिष्ठ विदेह समझाए, राम घाट सब लोग आए। ऐसी बातों को समझा के और राम घाट पर सब लोगों ने स्नान किया है और सब लोग इतने शोक से संतप्त हो गए कि किसी ने जल भी नहीं पिया है, और जल नहीं पिया है तो नहीं पिया, लेकिन पशु लोगों ने किसी ने, क्योंकि इतने शोक संतप्त हो गए कि किसी को भूख ही न लगे, ऐसी स्थिति हो गई। और फिर जब ये सब काम हो गया तब होने के बाद दो समाज निमिराज रघुराज नाने प्राप्त, जिस वक्त भी आए उसके बाद रात्रि हो गई और सुबह नहा धो के बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृष्णा, कोई बट छाया वेदिका बनाई, सिय पान सरोज सुहाई, और जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, कहीं सुनई कहीं सोई इतिहास सब आगम निगम और पुराण। वही उस बट के पेड़ के नीचे जो केवट ने भरत जी महाराज को तब केवट ऊंचे चढ़ाई दर्शन कराया था, उसके नीचे ही सब लोग जुड़े हैं। और फिर सब लोगों ने जे मई सूर दशरथ पूर्वासी और जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस वंश गुरु जनक पुरोदा, जिन जग मग परमारथ सोना। गण्यमान लोग सब, और उनमें एक अलंकार गोस्वामी जी ने और दिया है, जिन जगमग परमार्थ सुधा, के इस संसार में रहते हुए परमार्थ को किस तरह से हासिल किया गया है। परमार्थ को हासिल करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो कहाँ है? वो संसार को त्याग करके संन्यास लेके साधना में करने की है। लेकिन इस संसार में रहते हुए जिसने परमार्थ की रास्ता खोज लियो, ऐसी रास्ता के समझदार लोग भी उस सभा में मौजूद थे। और उन सब लोगों ने क्या करा? वशिष्ठ जी ने फिर सारी सभा को इस बात के लिए समझदारी दी कि भाई जो कुछ होना था वो हो गया, लेकिन अब आगे क्या करना है इस बात पर विचार करें। बीती ताई विचार के आगे की सिद्ध ले। बीती ताई विचारने में तो जो बातें वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी के सामने, भरत जी के लिए या राम जी के सामने, जिस किसी के सामने भी जो कुछ कहा, वो सब बातें अपने आप में नीति सम्मत बात थी। उन बातों को एग्जीक्यूशन होना संभव भी नहीं था। नीति अपनी जगह होती है और नीति का एग्जीक्यूशन का तरीका एक अलग ही हो जाता है। थोड़ा और विचार करें। घर की चौकसी के लिए एक व्यक्ति 24 घंटे का चौकीदार रखती है, दिन का अलग रात का अलग।
दिन का चौकीदार भी गर्मियों में दोपहर को झाई मार लेता है, और रात का चौकीदार जाड़ा में रात को अच्छी तरह से मार लेता है। नीति कहती है कि चौकीदार रखो, लेकिन एग्जीक्यूशन क्या है कि चौकीदार रात को निश्चित रूप से सोता है। इसलिए यदि आप कर सकते हो तो रात को खुद जगता पहरा लगाओ कि चौकीदार सोए नहीं। अब जब चौकीदार रखा खुद ज्यादा जगता पहरा लगाओगे तो फिर चौकीदार रखने का फायदा क्या है? सकुजी न कर लो चौकीदारी और दिन में सो जाओ। तो ये जो है नीति और नीति का एग्जीक्यूशन, ये दो बात अलग अलग होती हैं। इसलिए राम जी महाराज ने कहा कि महाराज आप सब लोग जो कुछ उपदेश कर रहे हो सारे उपदेश शर्माते हैं, लेकिन आप आगे की बात पर तो विचार करिए। नाथ काल जल विधि सब रहे हो, तब को नाथ कौशिक कहीं कहो, नाथ काल जल बिनो सब रहे हो। महाराज कल तो सब बिना पानी के ही रह गए, किसी ने पानी तक नहीं पिया है। इसलिए मुनि का उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। आज सुबह 6 बजे से लेकर 2:30 पहर हो गया, तो 2:30 पहर का मतलब 3 और 3 6, 6 और 3 9, 3 9 1 1:30 बज गया। 2:30 पहर महाराज बीत गया और अभी तक किसी ने कुछ खाया नहीं है, कुछ पानी तक नहीं पिया है। इसलिए ऋषि रोकल की कहा, तिराऊ तिराजू या उचित नहीं असन अनाजू। राजा जनक अपने संग सब साधन लेके आए होंगे राजा के, लेकिन जो राजा के यहाँ खाया जाता है और जो वन में खाया जाता है इन सब में तो अलग अलग है। तो जब गुरुजी ने ये कहा कि महाराज आप सही, राम जी महाराज आप सही कह रहे हो, तब जनक जी महाराज के मन में आया कि यहाँ अनाज खाना उचित नहीं है। यहाँ रह के बाकी लोग तो कंदमूल फल खावे और हम यहाँ बैठ के अनाज खावे, तो इसका मतलब तो स्पष्ट रूप से मेरी विद्या बुद्धि में ऐसा हो गया कि बोले महाराज आप यहाँ किस लिए आए हो? और कोई ये कह दे कि महाराज आपके भोग योग में तो कोई कमी हो नहीं रही। इसलिए राजा जनक ने कहा कि यह उचित नहीं है समनाजू का भूप बल सवई सुहाना, और पाई दे जाए चले नहाना। यहाँ तक शोक सभा में जब कभी भी हम जाएं तो मर्यादा तो ये कहती है कि शोक सभा से उठने के बाद स्नान करना चाहिए। इसलिए लोगों ने स्नान किया और राजा जनक की बात को सिर माथे करके कि यहाँ अनाज नहीं खाना है ऐसा, लेकिन खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? वनवासी सम्मा मौजूद थे, तो उन्होंने जब ये बात सुनी कि राजा जनक ये कह रहे हैं कि अनाज नहीं खाना, तो बोले भैया खाएंगे क्या? कही अवसर फल फूल दला मूल अनेक प्रकार, और लई आए वन चर विपुल भरी भरी कामर। कामरों में भर के बड़े बड़े भेंगियों में जो बांस लंबा एक बांस लगा कर 2-2 डोलियां लटका लेते हैं, ऐसे उनमें भर के कामर भार और कंद मूल फल फूल सब ले आए। जो ईटे मिल था वो सब ले आए। कामद भेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। जो पर्वतराज थे चित्रकूट के, वो कामदगिरी पर्वत के समान हो गए कि जहाँ से कुछ भी मांगो कामदगिरी जी ये है कि कामदगिरी से पे जाके यदि कोई जैसे कल वृक्ष के पेड़ के नीचे जाके मांगे तो मिल जाता है, ऐसे कामदगिरी पे कामदगिरी भगवान है और उनके पास में जाके मांगो तो वो भी मिल जाता है। तो ऐसी कामद भेगिरि राम प्रसादा। अब कोई जनकपुरवासी सोचे कि भैया नहीं खाऊं तो क्या खाऊं, अमरूद खाऊं तो मुझे पेट में दर्द हो जाएगा, तो प्रभु केले मिल जाए तो अच्छा, तो पता लगा उसके लिए केला ही आ गया। अब लोग अपहरत विषादा, जो ये इसको कामदगिरी पर्वत को देखने मात्र से ही विषाद का हरण हो जाता है।
और सत्सरतावन भूमि विभागा जन उमगत आनंद अनुरागा। ये कामतगिरी के चारों तरफ में जो है जितनी भी पेड़ फूल नदी सब इतने आनंद से हो गए कि सब लोग ऋत और पुरित काल गत त्यागी भले जाई न बरनि मनोहर ताई मनो मानो करत जनक पहु नाई। समझी आए तो उनकी जो है खातिरी करी जाती है। ऐसी जो है पर्वतराज जो है चित्रकूट के कामतगिरी पर्वत पे जो है ऐसी खातिरों के लिए सब फल रहे हैं। और फिर सब लोग नहा के और अपने अपने नित्य नियम करके सब मई लोग नहाई राम जनक मुनि आए सिपाही। राम जी जनक जी और मुनि इन तीन लोगों से आज्ञा मांगे गए, प्रभु तुम आप आज्ञा दो तो हम कुछ करें। तो देख तरवर लागे और जाता पुरजन तुरन लागे। अब जहाँ पेड़ की छाया दी के वहाँ पर अपने विश्राम के लिए इंतजाम करें। और कंद मुँह दल फल फूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। ऐसे सुंदर सुंदर फलों को गुरु जी महाराज ने जो है भेज दिया। इस तरह से 4 दिन गुजर गए और दोनों समाजों के मन में ऐसी परिस्थिति बिल्कुल पैदा हो गई कि भैया सीताराम जी के संग में तो कोट अमरपुर सहित सुपासु यहाँ से तो जाना उचित ही नहीं है, क्योंकि जो सुख यहाँ रह के राम जी सीता जी के संग में मिल रहा है वो सुख इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। सीताराम संग वनवासु कोट अमरपुर सहित सुपासु और परे लखन राम बेदई ये भाव वाम विदिते। इन लोगों को छोड़ के सीता जी राम जी लक्ष्मण जी को जिसको घर अच्छा लगता उसके लिए तो विधाता ही वहाँ में। और जब जीवन में विधाता यदि सम्मुख होए तो रामचंद्र जी के पास में बसे। मंदाकिनी मध्यंती काला राम मंगलम हला और अगल राम गिरि वन तापस्थल और कसन अमीय सब कंदमूल सुख समेत संबंध विषाता पल सम हुई ने जनिए ही जाता। ये साल की साल ऐसे 2 घड़ी के बराबर जो है मुझे जाएंगे पता भी नहीं है। एक जोग न लोग का, लेकिन ये कहते हैं कि इस सुख के हम योग्य भी नहीं है, हम इस काबिल भी नहीं है कि हम राम जी के संग रह के सुख का उपभोग कर सकें। का असभा, अरे हमारे ऐसे भाग का है, हमें तो वापस फिर वहीं अपने ठिकाने पे जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ हमारे तो भाग ही ऐसे नहीं है। तब सकल सुभाय समाज दो रामचंद्र सकल
जय, उमापति महादेव की जय, श्रीराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।